फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। Okay, now let's see the derivation for the parallel combination of the cell. तो यहाँ पे मान लो कि हमने दो सेल लगाए कुछ इस तरह से। Okay, so these two cells are in parallel arrangement. इसका एप्सिलॉन 1 R1, इसको बोल दो एप्सिलॉन 2 R2। पैरेलल है, सो करंट भी डिवाइड होगा I1 I2 में। यहाँ पे I करंट है, लेट्स से दिस इज पॉइंट A, सॉरी B एंड दिस इज A। क्लियर है इतना? तो अभी हम इसके ऊपर किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं। तो हम पाथ जो कंसीडर करेंगे वो बट ऑब्वियस है, इस तरह से हम पाथ को कंसीडर करने वाले हैं। ओके, पॉइंट्स के नाम दे दो। लेट्स से दिस इज एक्स वाई पॉइंट एंड दिस इज एम एन पॉइंट, कोई भी दे सकते हो अपने आप से। तो सबसे पहले ऊपर वाला पाथ चूज करते हैं। तो पाथ बी पाई एक्स ए। ओके, इस पाथ पे हम चलेंगे। तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करो। सबसे पहले इनिशियल इक्वल टू फाइनल, बी बी और बी ए हो गया। देन यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से हम निकल रहे हैं, सो प्लस एप्सिलॉन 1, और यहाँ पे हमारे पास में ही करंट है, तो I1 R1। ओके, तो VA माइनस VB, so that will be equal to epsilon minus I1 R1। ओके, चलिए पाथ नीचे वाला सिलेक्ट कर लो, B N M A। तो यहाँ पे होगा VB प्लस एप्सिलॉन 2, यहाँ पे VA प्लस एप्सिलॉन I2 R2। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे VA माइनस VB वो हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दैट विल बी V, लेट्स से। और यहाँ पे होगा एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1। ओके, तो इसमें से I1 को सब्जेक्ट बना दो, तो वो क्या होगा I1, दैट विल बी इक्वल टू I1 होगा I1 will be equal to epsilon 1 minus V by R1। तो सिमिलरली इसमें से I2 क्या होगा, एप्सिलॉन 2 माइनस V by R2। क्लियर है इतना? ठीक है, ये हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, लेट्स राइट वन मोर स्टेप फॉर दिस। V इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2। तो उसमें से I2 बना लो एप्सिलॉन 2 by V minus V by R2। okay, now see for parallel combination, for parallel combination हमें पता है करंट क्या होता है, एड ऑन होता है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 और I2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। I विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस V by R1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस V by R2। I will be equal to epsilon 1 by R1 minus V by R1 plus epsilon 2 by R2 minus V by R2। तो उसको सेपरेट करके साथ में लिख दो, epsilon 1 by R1 by epsilon 2 by R2। यहाँ से V कॉमन निकाल लो, माइनस V, ये होगा 1 by R1 प्लस 1 by R2। अभी इसमें से V को सब्जेक्ट बना दो। तो नाउ वी कैन राइट V in bracket 1 by R1 plus 1 by R2, that is epsilon 1 by R1 plus epsilon 2 by R2 minus I। ओके, इन दोनों टर्म्स को हमने इंटरचेंज कर दिया। नाउ सी फॉर इक्विवेलेंट, तो दो के बदले एक सेल लगाना है, उसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो सी फॉर द इक्विवेलेंट सर्किट इट विल बी लाइक दिस। ओके,
लेट्स से करंट आई इज फ्लोइंग एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, और ये होगा आर इक्विवेलेंट बी और ए, सॉरी बी और ए. ओके, नाउ सी फॉर दिस इट विल बी लाइक दिस, बी ए प्लस एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी ए माइनस प्लस आई आर इक्विवेलेंट. इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा वी ए माइनस वी बी, दैट विल बी एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट. सो यू कैन कंपेयर दिस टू इक्वेशंस नाउ. तो इसमें देखो ये 1/r1 प्लस 1/r2, इसको हमें डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा. तो v इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1/r1 प्लस एप्सिलॉन 2/r2 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2 माइनस आई अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2. ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना होगा. तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट विल बी एप्सिलॉन 1/r1 प्लस एप्सिलॉन 2/r2 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2. ये तो इक्वेशन. ओके, दिस इज द इक्वेशन वी वांट टू गेट. ओके, तो ये सिंपल बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, बट समझोगे तो आसानी से याद रख सकते हो. आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दैट इज 1 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2. ओके, so you can write this equation 1 upon 1/r1 plus 1/r2. So you can get 1/r equivalent equal to 1/r1 plus 1/. So this is the parallel combination के लिए जो equivalent resistance होता है उसका equation है. So these two equations we wanted for parallel, okay, combination of cells. So I hope this derivation is absolutely clear.